जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ। तो एचसीएफ मींस क्या होता है? जो एचसीएफ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर है, जैसे मान लीजिए 6 एंड 20, ये दो नंबर ले लीजिए। तो इसका प्रोसीजर ये है एचसीएफ निकालने का। सबसे पहले आप 6 के फैक्टर कीजिए। तो आप 6 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा। इसी प्रकार अगर आप 20 के फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आएगा। तो इनमें जो मैक्सिमम कॉमन है वो होगा इन दोनों का एचसीएफ। तो जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ लिखते हैं ऐसे हैं 6, 20, वो इक्वल होगा। अब देखिए इनमें दो कॉमन है तो दो लिख लीजिए यहां पर। क्या बाकी इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो यह आएगा 2। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले लीजिए। मान लीजिए फर्स्ट नंबर है 24 और सेकंड नंबर है मान लीजिए 36। तो इसमें हमने निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले आप 24 के फैक्टर कीजिए। तो जो 24 है उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर मैं 36 को लिखूं तो 36 आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा। अब इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन है तो जो एचसीएफ होगा बिटवीन 24 एंड 36 वो इक्वल आएगा। अब देखिए इनमें से हाईएस्ट कॉमन उठाइए। तो ये यहां पर 2 कॉमन है, यहां पर 2 कॉमन है, तो कॉमन है वो ले लिया 2। अब देखिए ये कॉमन 2 है, ये कॉमन 2 है, तो 2 एक बार लिख लिया यहां पर। इसी प्रकार यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर 3 कॉमन है, तो ये लिख लिया 3। तो ये हमारे पास आया 12। तो आप देख सकते हो कि जो एचसीएफ है 24 का और 36 का वो कितना है? 12 है। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए 12 और सेकंड मान लीजिए हमारे पास 20 है। इसके प्राइम फैक्टर कीजिए 12 के। तो 12 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर आप 20 के प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो जो मैक्सिमम कॉमन है 12 और 20 में वो इक्वल आया। अब देखिए 2 यहां से कॉमन तो ये मैक्सिमम, इंटू ये भी कॉमन है तो 2, लेकिन बाकी यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। ये है एचसीएफ। अब आप यहां से ऑब्जर्वेशन निकालिए। यहां से देखिए जो 2 है ना वो एक्चुअली 6 को भी डिवाइड करेगा और 20 को भी डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एचसीएफ कि एचसीएफ होता क्या है। तो फिजिकल जैसे अगर हम 6 और 20 को ले तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड करेंगे? तो 6 द नंबर विच डिवाइड बोथ 6 एंड 20 आर। तो इनको कौन कौन डिवाइड करेगा वो आप देख सकते हो। वो
1 डिवाइड करेगा या फिर 2 डिवाइड करेगा। लेकिन इन दोनों में से जो बिगेस्ट है वो क्या है, वो 2 है। तो जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ, 2 हुआ। इसी प्रकार यहां पर देखिए, द नंबर which divides both 6 and 20, both divide 24 and 36। तो देखिए ऐसे नंबर ढूंढिए जो 24 को भी डिवाइड करते हैं और 36 को भी डिवाइड करते हैं। तो 1 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। इसी प्रकार 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 4 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा। 6 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10, 11 और 12 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये वो नंबर हैं जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा है 12। तो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 वो कितना आया, वो 12 आया। आप यहां देख सकते हो। इसी प्रकार ऐसे नंबर जो 12 और 20 को डिवाइड करते हैं, द नंबर which divides both 12 and 20। आप यहां ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि 1 भी दोनों को डिवाइड करेगा, 2 भी दोनों को डिवाइड करेगा और 4 भी दोनों को डिवाइड करेगा। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहां पर 12 और 20 दोनों को डिवाइड करे। अब इनमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 4 है। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 20 वो कितना आया, 4 आया। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एचसीएफ। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल ऑफ एचसीएफ। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, द बिगेस्ट नंबर, ये होगा ना, द बिगेस्ट नंबर which divides both the positive integer a and b is called the HCF of A and B, A and B, and it is denoted by HCF of A, B। ये हमारे पास नोटेशन है। तो यही डेफिनेशन है द बिगेस्ट नंबर। यहां पर देखा जो सबसे बड़ा नंबर जो क्या करे, विच डिवाइड बोथ द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। और एचसीएफ निकालने के लिए बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे, हम जीरो भी नहीं लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मींस आप नेचुरल नंबर ही लेंगे। इज कॉल्ड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ये है। और एचसीएफ भी डिनोट किससे करते हैं, एचसीएफ डिनोटेड बाय एचसीएफ ऑफ नंबर ए एंड बी। ये है। अब देखिए आप कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं यहां से। अगर मैं ऑब्जर्वेशन निकालूं तो देखिए जो एचसीएफ है ना वो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ये है मींस एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइड्स both
नंबर ए एंड नंबर बी, ये दोनों को डिवाइड करेगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकाल सकते हो कि जो एचसीएफ है ना ए कोमा बी का, आप ये फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, जो एचसीएफ है 6,20 का, वो कितना आया, वो 2 आया, और 2 है वो लेस देन है 6 से भी, और जो 2 है वो लेस देन है 20 से भी। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो एचसीएफ है ना कोई दो नंबर का, वो ए से भी लेस देन होगा या इक्वल भी हो सकता है। हम ऐसे केस लेंगे कि जिसमें इक्वल भी हो सकता है। और सेकंड जो एचसीएफ है ए कोमा बी का, वो लेस देन या इक्वल होगा बी से। ये है मेन ऑब्जर्वेशन अबाउट द एचसीएफ। और जो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लैंड अप करते हैं टुवर्ड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। चलिए अब हम समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम में एक टर्म यूज होगी दैट इज मल्टीपल, तो उसको समझते हैं। तो मल्टीपल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मान लीजिए लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, then b is said to be a multiple of a if जो b है ना वो इक्वल n टाइम्स a हो जाए, जहां पर वेयर n is a natural number। ये है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लेट a इक्वल, मान लीजिए आप 6 ले लीजिए, देन द मल्टीपल ऑफ 6 आर, जो 6 के मल्टीपल है वो n, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये होगा n इंटू ए मीन्स 1 इंटू 6। इसी प्रकार n का वैल्यू 2 लीजिए तो 2 इंटू 6, n का वैल्यू 3 लीजिए 3 इंटू 6, n का वैल्यू 4 लीजिए 4 इंटू 6, इसी प्रकार 5 इंटू 6, दैट इज सो चलता रहेगा। तो ये कितना आया 6 1 6, 12, 18, 24, 30, दैट इज सो। तो इनको हम कहेंगे द मल्टीपल ऑफ 6। इसी प्रकार मान लीजिए लेट ए इक्वल, आप 10 ले लीजिए, देन मल्टीपल ऑफ 10 आर, वो कितने हैं, वो होंगे n का वैल्यू 1 लीजिए सबसे पहले तो 1 इंटू 10, फिर n का वैल्यू 2 लीजिए तो 2 इंटू 10, फिर 3 लीजिए तो 3 इंटू 10, फिर 4 लीजिए 4 इंटू 10, दैट इज सो। तो ये कितना आया 10 × 10, 20, 30, 40, दैट इज सो। तो 10, 20, 30, 40, 50, दैट इज सो, इनको हम क्या बोलेंगे द मल्टीपल ऑफ 10। अब मैं आशा करता हूं कि आप मल्टीपल है जो वो टर्म अच्छे से समझ गए होंगे। और सेकंड ये है द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट, वो आप देख सकते हो यहां पर 10 का मल्टीपल 10 भी है, 20, 30, 40, 50, दैट इज सो मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं एलसीएम। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स
ऐसा हमने मल्टीपल लेना है दो नंबर का, जो क्या हो, लिस्ट हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे आप 10 और 15 ले लीजिए और इन दोनों के आप लिखिए मल्टीपल। तो जो मल्टीपल ऑफ द मल्टीपल ऑफ 10 आर, जो मल्टीपल है 10 के एग्जाम्पल है वो क्या है, वो 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, दैट इज सो, ये है। इसी प्रकार अगर मैं 15 के मल्टीपल लूं, द मल्टीपल ऑफ 15 आर, वो क्या है, वो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, ये। तो अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो सबसे पहले वो कॉमन होना चाहिए। तो देखो कॉमन मल्टीपल, तो यहां पर ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो कॉमन हो। यहां पर 30 है, यहां पर 30 है, तो 1 कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार यहां पर 60 है, यहां पर 60 है, तो 60 इज आल्सो अ कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार 90 है, 90 है, तो ये भी क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो हम ये बोल सकते हैं द कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15 आर, वो क्या है, 30 भी है, 60 भी है, 90 भी है, और इसी प्रकार चलता रहेगा। लेकिन हमने क्या लेना है, लिस्ट लेना है। तो हम ये बोल सकते हैं द लिस्ट, लिस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15 इज। अब इनमें से जो सबसे छोटा है वो कौन है, वो 30 है, तो वो क्या है, 30 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो एलसीएम है किस नंबर का, 10 नंबर का और 15 का, वो कितना है, वो 30 है। ये है कैसे निकालते हैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। इसी प्रकार अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, जैसे मल्टीपल ऑफ, जैसे 20 ले लीजिए आप, 20 के मल्टीपल हैं आर, वो हमें मिलेंगे 20, 40, 60, इसी प्रकार 80, 100, 120, ये मिलेंगे। इसी प्रकार मल्टीपल ऑफ 30 आर, वो क्या क्या है, वो 30 है, 60, 90, 120, दैट इज सोन, ये है। तो अब देखिए, अब कॉमन है, जो कॉमन मल्टीपल, ट्वेंटी एंड 30। अब कॉमन मल्टीपल है जो, वो कौन कौन से हैं, वो आप यहां देख सकते हो। 60 यहां पर भी है, 60 यहां पर भी है, तो 60 है। इसी प्रकार 120, 120 तो 120 भी है, तो 60, 120। इसी प्रकार आप देखोगे तो 180 आएगा, दैट इज सोन, ये आएगा। अब इनमें से जो सबसे छोटा है, जो सबसे लिस्ट है, वो क्या है, 60 है। तो द लिस्ट कॉमन मल्टीपल
ऑफ 20 एंड 30 इज, वो कितना है, वो 60 है। तो हम ये बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, किसका, 20 का और 30 का, ऑफ 20 एंड 30 वो क्या है, वो हमारे पास 60 है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ना जो एलसीएम की स्टेटमेंट है, जो फुल फॉर्म है, वो इस एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर सेकंड एंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम ना प्रोसीजर, क्योंकि जो ये प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा लेंथी है टू फाइंड द मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से हम एलसीएम ऑफ टू नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो, मान लीजिए हमने जो सबसे पीछे किया, जैसे 10 है, तो 10 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 10 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 5। इसी प्रकार अगर आप 30 के प्राइम फैक्टर करोगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा। अब अगर हम एलसीएम देखें, एलसीएम ऑफ 10 एंड 30 वो क्या होगा। अब आप, ये ट्रिक है कि आपने करना कैसे है, यहां पर देखिए मैक्सिमम टाइम्स 2 कितनी बार है, यहां पर भी 1 टाइम्स है, यहां पर भी 1 टाइम्स है, तो कहीं से जहां पर मैक्सिमम हो वहां से उठा लीजिए, तो यहां से उठा लिया 2। इसी प्रकार अब 2 से बड़ा प्राइम 3 है, तो 3 यहां पर 1 टाइम्स है, यहां पर नहीं है, तो यहां से उठा लीजिए 3। इसी प्रकार यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो मैक्सिमम टाइम्स कहां पर है, दोनों तरफ है, तो कहीं से उठा लीजिए, मान लिया 5 उठा लिया, तो ये आया। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट आया, ये आया 30। तो 30 इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 30। इसी प्रकार जैसे सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए 24 ले लीजिए और 36 ले लीजिए, इसको आप प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 24 को अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार अगर आप 36 को प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब जो एलसीएम है ऑफ 24 एंड 36 वो देखिए कितना होगा। अब सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, तो 2 यहां पर 3 टाइम्स है, यहां पर 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम टाइम्स कहां पर है, यहां पर है, तो ये वाला लेना है हमने, मींस 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला नहीं लेना। इसी प्रकार 3 देखिए मैक्सिमम टाइम्स कहां पर है, मैक्सिमम टाइम यहां पर है, क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स है, यहां पर 1 टाइम्स है, तो मैक्सिमम वाला यहां से उठाना है, मींस 3 इंटू 3, तो ये आया हमारे पास 8 इंटू 9 दैट इज 72। मींस जो एलसीएम है 24 का और 36 का वो कितना आया, 72 आया। इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे 20 और 30 ले लीजिए, तो 20 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के प्राइम फैक्टर कीजिए आप तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जो एलसीएम होगा 20 एंड 30 का वो किसके इक्वल आएगा। अब 2 देखिए मैक्सिमम कहां पर है, 2 मैक्सिमम यहां पर 2 टाइम्स है, यहां पर 1 टाइम्स है, जहां पर मैक्सिमम है वो लेना है, तो 2 इंटू 2 मैक्सिमम यहां पर है तो ये लेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट प्राइम 3, तो 3 यहां पर 1 टाइम्स है, यहां पर नहीं है, तो ज्यादा कहां पर है, ये है, तो दिस इज 3। इसी प्रकार फिर 5 आया, 5 यहां पर भी 1 टाइम्स है, यहां पर भी 1 टाइम्स है, तो आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी ले सकते हो,
तो हम यहां से उठा लेंगे तो 5। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 60। मीन्स एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 वो कितना आया, 60 आया। और ये ट्रिक आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। ऑफ एलसीएम मीन्स इसका महत्व क्या है एलसीएम का। अब देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर देन the smallest number which is divisible by both A and B is called the LCM of A and B, A and B, and it is denoted by LCM of A, B। जैसे कि हमने पीछे समझा कि जो मान लीजिए ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो ए से भी डिविजिबल होगा और बी से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी किया, तो जैसे 24 है और 36 है, ऐसा नंबर जो 24 से भी डिविजिबल हो, 36 से भी डिविजिबल हो, तो वो आएगा हमारे पास द नंबर डिविजिबल बाय आप यहां 10 एंड 30 आप यहां देख सकते हो, जो 10 और 30 दोनों से डिवाइड हो तो वो 30 है, 60 भी है, इसी प्रकार 90 भी है, दैट इज सो। लेकिन इनमें से जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 30 एंड 30 इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 30। इसी प्रकार अगर हम 24 एंड 36 ले तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 24 एंड 36 वो क्या है, वो 72 है, वो 144 है, इसी प्रकार आगे है। लेकिन इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 72 है, तो हम ये बोल लेंगे 72 इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। ये है। अब देखिए, अब यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन लीजिए आप। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ये है कि ना जो एलसीएम है ना वो ए से भी डिविजिबल होगा और बी से भी डिविजिबल होगा। यहां देख सकते हो आप, जो एलसीएम आया 30 किससे डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज डिविजिबल बाय ए एंड बी। ये इसी प्रकार नंबर ए एंड नंबर बी। इसी प्रकार जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो ए है ना वो या तो इक्वल होगा या छोटा होगा हमेशा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी से। आप यहां देख सकते हो जो 30 आया है ना, एलसीएम आया है वो 10 से भी बड़ा है और 30 से भी 30 के इक्वल है।
मींस इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। इसी प्रकार यहां पर देखिए जो एलसीएम आया 72 वो 24 से भी ग्रेटर है और 36 से भी ग्रेटर है मींस। और थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो बी है वो लेस देन इक्वल होगा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ये है। अब देखिए अगर मैं 10 और 30 का एचसीएफ निकालूं, देखिए एचसीएफ ऑफ 10 एंड 30 वो आप सभी देख चुके हो, वो है कॉमन मल्टीपल। कॉमन कौन कौन सा है, यहां पर 2 है तो 2 ले लीजिए, इनटू यहां पर 5 है तो 5 ले लीजिए, 5 मीन्स 10। तो आप यहां देख सकते हो जो 10 है ना, जो एलसीएम है 30 उसको डिवाइड करेगा। इसी प्रकार हमने जो एलसीएम निकाला था एचसीएफ ऑफ 24 और 36 का, वो आपको याद होगा वो 12 था। और 12 है ना, आप देख सकते हो वो जो एलसीएम है और 72 उसको डिवाइड करता है। तो मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है जो एचसीएफ है ना ऑफ ए कोमा बी इज divides LCM of A comma B means that is जो LCM है A comma B का is always divisible by the HCF of 2 नंबर A एंड B। तो अब अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को और थर्ड ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर दें तो देखिए एलसीएम ए से भी डिविजिबल है, एलसीएम बी से भी डिविजिबल है और एलसीएम एचसीएफ से भी डिविजिबल है। तो हम ये बोल सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नंबर ए से भी डिविजिबल होगा, बी से भी डिविजिबल होगा एंड एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी से भी डिविजिबल होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। और मैं आशा करता हूं कि आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम अच्छे से समझ में आया होगा।